हेलो फ्रेंड्स, श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट्स वेलकम यू ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में हम लॉ करने के बाद या फिर 12th क्लास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद दो चीज़ें सोचते हैं। ये तो किसी इंडिया के अच्छे कॉलेजेस, गवर्नमेंट रेपुटेड कॉलेज, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या फिर ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो सोचता है कि मुझे फॉरेन कंट्री से लॉ की पढ़ाई हो जाए मेरी। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है पढ़ाई करने के बाद क्या। लॉ की कोर्स करने के बाद अब जुडिशियल सर्विस या फिर प्रैक्टिस। तो आज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कि क्या इंडिया के लोग जो फॉरेन में जा करके लॉ की पढ़ाई करते हैं, या फिर इंडिया में ही लॉ करने के बाद फॉरेन जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर फॉरेन से कोई पढ़ाई करके लॉ की, इंडिया का सिटीजन फॉरेन से पढ़ाई करके और इंडिया में वापस आता है प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर फॉरेन से ही लॉ करने के बाद फॉरेन का ही कोई सिटीजन इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है। तो इन चारों चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे एक दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेंट 30 मई 2023 के एक जजमेंट के थ्रू, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये मेरे पास देख रहे हैं 30 मई 2030 का लाइव लॉ का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट का जो है अपना न्यूज़ रिपोर्टिंग। दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस बीसीआर डिसीजन रिफ्यूजिंग एनरोलमेंट टू साउथ कोरियन सिटीजन एज एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक आदमी है कोरिया का, जिसका नाम अभी हम एक्स मान लेते हैं। ही अप्लाइड फॉर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली फॉर एनरोलमेंट एंड फॉर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड व्हाटसोएवर बिकॉज इट इज एज ए पर एडवोकेट एक्ट एंड यू मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन अ वन स्टेट बार काउंसिल। तो यहाँ पे दिल्ली में इसने अप्लाई किया। अपने बारे में इसने बताया कि मैं जब 11 साल का था तभी मैं जो है कोरिया से इंडिया दिल्ली आ गया था, और यहाँ पे 2016 में मैंने नालसार यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ करी, और वो अब अप्लाई करना चाहता था। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो हवाला दिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सेक्शन 4 को इंटरप्रिटेट किया कि पर्सन हु में बी एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल। तो इनका उन्होंने किसी तरह से भी इंटरप्रिटेशन किया, उसमें ये हेल्ड किया कि ये जो है यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। सेक्शन 24 ऑफ बार काउंसिल कहता है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर 21 ईयर्स इंडिया में कंप्लीट किया हो, लॉ की डिग्री इंडिया से किया हो, ये सारी चीज़ें जो बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 24 में ये है। लेकिन बार काउंसिल फेल हुआ एक चीज़ को करने में, और वो चीज़ ये है सबसेक्शन 1 कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल मेड देयर अंडर अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। पहला है that a national of any other country may be admitted as an advocate on a state role if citizens of India duly qualified are permitted to practice law in that other country। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बार इसमें है एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24 में, कि अगर इंडिया का सिटीजन कोई आदमी लॉ करके फॉरेन कंट्रीज में जाता है प्रैक्टिस के लिए, और वो फॉरेन कंट्री अगर परमिट करती है कि उस कंट्री में ये प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट कर सकता है, तभी हम उस कंट्री के आदमी को यहाँ पर इंडिया में भी देंगे प्रैक्टिस करने का अलाउ। तो इन्होंने देखा कि साउथ कोरिया में जो है, कोरिया में इंडियन सिटीजन्स को परमिशन है वहां प्रैक्टिस करने की। तो हाई कोर्ट ने इसको जाते हुए और सेक्शन 24 को जाते हुए बोला कि जब वहां पे इंडियन सिटीजन प्रैक्टिस कर सकता है बिना किसी बाउंड के, ऑब्स्ट्रक्शन के, तो इंडिया में भी कोरिया का सिटीजन कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर कंडीशन जो आप लोगों ने लगाया। तो बार बहुत डाटा हाई कोर्ट ने जो है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को, स्टेट बार को, कि इनका एप्लीकेशन आपने कैसे रिजेक्ट किया, जब स्टेट बार काउंसिल मतलब कोरिया में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसने यहाँ से पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री अगर इसने पढ़ाई की है, अगर नहीं आप एनरोल करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना लाइफ कैसे चलाएगा, जीना कैसे चलाएगा। तो ये सारी बहुत सारी रीजन से सिर्फ एक ही कंडीशन पे गए कि जब वहां पे अलाउ है इंडिया सिटीजन को, तो वहां के सिटीजन को भी इंडिया में अलाउ है। अब ये हमने आपने देखा। अब मैं बताता हूं, आप मेरे सामने देखिए कि ये यूनाइटेड किंगडम यूके का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन कोर्ट है, ये आप ये देखिए, कोर्ट नंबर 1 जिसको कहते हैं, कितना बढ़िया है। तो क्यों ना लोग यहाँ से जाके फॉरेन में प्रैक्टिस करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज है। और ये देखिए कि कितना अच्छा वहाँ का को चलता है कोर्ट रूम। अभी भी ये सारे कस्टम्स जो हैं, विग वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉलो होती है वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि इसी तरीके से लोग इंडिया के चाहते हैं फॉरेन में प्रैक्टिस करना, देखने के लिए कि क्या वहाँ पे अच्छी चीज़ें, फॉरेन में तो है ही आखिरकार बहुत अच्छी चीज़ें, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो मतलब कहने का है, आज का जो
समरी है कि ये